नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 के पाठ 10वां पाठ का शीर्षक है कृषिका कर्मवीरा। कृषिका मन किसान, कर्मवीरा मन कर्मयोगी, कर्म करने वाला योद्धा, कर्म करने वाला वीर, कृषक किसान। अब पहला श्लोक हमारे पास, सूर्यस तपतो मेघावा वर्षन्तो विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्यस्तपतो मेघावा वर्षन्तो विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। इसका हिंदी अर्थ है, चाहे सूरज तपाएं, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, किसान और उसकी पत्नी, किसान दंपति दोनों हमेशा सर्दी में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी, गर्मी या बारिश में या वर्षा में आदि में सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम में लगे रहते हैं, हमेशा काम में लगे रहते हैं तीनों ऋतुओं में। अब दूसरा श्लोक है हमारा, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते काम्पमयं सदा हलेन चाकुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन चाकुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। हिंदी अर्थ, गर्मी में, ग्रीष्मे गर्मी में, ग्रीष्म में सप्तमी एक वचन है, गर्मी में काम में लग जो है, गर्मी में जो है क्या होता है, उनका शरीरम मन शरीर, सस्वेदम मन पसीने से भरा रहता है। शीते में ठंड में, या ठंड में जो है कंप में, चाहे सदा मन हमेशा, कंप में मन कांपता रहता है। हलेन हल से, चा और कुदालेन हल और कुदाल से, तो वे दोनों, कौन दोनों, किसान और उसकी पत्नी, तू मने तो, क्षेत्राणी मने खेत में, कर्षता मने जोतते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मी में उनका किनका, किसान दंपति का शरीर पसीने से युक्त या पसीने से लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। और फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से हमेशा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने खेत में काम करता रहता है, कभी भी छुट्टी नहीं करता, हमेशा काम में लगा रहता है। अब है श्लोक नंबर 3, पादयोन पदत्राणि शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। पादयोन पदत्राणि शरीरे वसनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखे दूरे हि तिष्ठति। पादयोन, पाद मने पैरों पर, पदत्राणे मतलब जूते शरीरे शरीर पर, वसनानि मने कपड़े, न मने नहीं, निर्धनम निर्धन, जीवनम मने जीवन, कष्ट, सुखम दूरे ही, सुख जो है हमेशा उनसे दूर रहता है। पादयोन पदत्राणि शरीरे वसनानिनो जीवनम निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। हिंदी अर्थ है, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े, वसनानि में कपड़े, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, किसान का जीवन बहुत गरीब, निर्धन में गरीब, किसान का जीवन बहुत
जो है निर्धन और कष्टमय, कष्टमयम लिखा है, कष्ट है, कष्टमय है। सुख तो उनसे दूरी रहता है, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख उनसे दूर रहता है, सुख का दूर दूर तक जो है उनके जो है पास नहीं पटकता, अर्थात सुख हमेशा उनसे दूर ही रहता है। श्लोक नंबर 4। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिवारयुतं शमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिवारयुतं शमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। जीर्णम मने जीर्ण मने पुराना, जीर्णम गृह मने घर, न मने नहीं। वर्षा ऋतु में वृष्टि मने बारिश आने पर भी उनका क्या होता है, वारितुम दूर करने में। क्षमम मने होता है आपका समर्थ। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। तो इसका अर्थ, इसका हिंदी अर्थ देखिए, किसान का घर पुराना, जीर्ण मने होता है पुराना, पुराना होने के कारण वर्षा के समय वृष्टि में वर्षा ऋतु में वृष्टिम वारितुम शमम, वर्षा ऋतु में अर्थात वर्षा बारिश होने पर पानी क्या होता है अंदर आने में, जो है वर्षा ऋतु में वर्षा के समय बारिश का पानी रोकने में असमर्थ होता है। उनका घर इतना पुराना होता है, उनका घर इतना कमज़ोर होता है कि बारिश के पानी को भी क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं पाता है, और हमेशा बारिश का पानी घर के अंदर घुस जाता है, घर के अंदर आ जाता है। फिर भी किसान की जो है कर्मनिष्ठा, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नहीं होती है, किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात वे अपने हमेशा इस परिस्थिति में भी वे हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणां न नश्यति। फिर भी, तथापि मैंने फिर भी वे अपने कर्म में लगे रहते हैं। इतनी परिस्थितियों के बावजूद, इतनी परेशानियों के बाद भी वे अपने कर्म में हमेशा लगे रहते हैं। अब अगला वाला श्लोक है, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्रा सरिसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो मैंने उन दोनों के किसान दंपति, किसान और उसकी पत्नी। श्रमेण मैंने मेहनत से, क्षेत्राण मैंने खेत, सस्य पूर्णान मैंने फसल से युक्त, सर्वदा मैंने हमेशा, धरित्री में धरती, सरसा जाता शुष्का कंटका वृता कांटों से परिपूर्ण, धरित्री पृथ्वी। तो ये कह रहा है, इसका अर्थ है, यह इस श्लोक का अर्थ है उन दोनों के प्रयास है, उन दोनों के, किन दोनों के, किसान और उसके पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त, सदा फसलों से लहलाते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण होती है, वह भी उन दोनों के मेहनत से हरी भरी हो जाती है। उन दोनों की कठिन साधना से, उन दोनों की कठिन मेहनत से वह शुष्क धरती भी हरी भरी हो जाती है। अब अगला वाला श्लोक है हमारे पास, साकं अन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। साकं अन्नं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधा तृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। शाकम अन्नम,
जलम अशाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। अर्थात इसमें लिखा शाकम मन शाक सब्जी, अन्न मन अन्न, फलम मन फल, दुग्ध मन दूध, दत्वा मन देकर, सर्वेभ्य मन सभी को, एवं तो क्षुधा मन पीड़ित। अब ये कह रहा है कि वे दोनों, कौन दोनों, किसान और उसकी पत्नी, सभी को सब्जी, शाकम मन सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं, भूख और प्यास से जो है बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक हैं। विचित्रो जनपालको, वे दोनों अनोखे अभिभावक हैं। जनपालकों अभिभावक हैं, अनोखे जनपालक हैं। अर्थात दूसरों को खाने की पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले किसान स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। अर्थात इसी अर्थ में वे सच्चे कर्मवीर हैं, सच्चे कर्म करने वाले योद्धा हैं, जो स्वयं भूख प्यास से जो है प्यासे होने के बावजूद भी सभी को साग सब्जी, फल, दूध, अन्न उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का मतलब है वे दोनों किसान दंपति सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। वे दोनों अनोखे जनपालक अभिभावक हैं। अर्थात दूसरों को खाने पीने की वस्तु उपलब्ध करवाने के बावजूद किसान दंपति स्वयं भूखे और प्यासे रहते हैं। ये विचित्र बात है। ये था अभी तक का सभी 6 श्लोकों का हिंदी अर्थ। अब हमारे पास होगी एक्सरसाइज अभ्यास में ये अभ्यास से पहले हमारे पास हैं शब्दार्थ। ठीक है ना। शब्दार्थ जो है कौन शब्दार्थ में यह शब्दार्थ हैं आपके पास तपतु तपाएं जलाएं, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, सस्वेदम पसीने से युक्त, आपका पद त्राणे जूते, वसनानि कपड़े, जीर्णम पुराना, वारितुम दूर करने में, समम समर्थ, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, धरित्री धरती पृथ्वी, कंटकावृता कांटों से परिपूर्ण, क्षुधा तृषा कुलो व्यापी भूख प्यास से बेचैन। ठीक है। अब हमारे अगला होता है अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारे पास। अभ्यास में पहला प्रश्न है आपका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। सूर्यास्तपतु जीर्ण शीतकाले अपि वारितुम ग्रीष्मे शस्य पूर्णानि पदत्राणे कंटकाभृता क्षुधा त्रिशाकुलो। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है आपका अश्लोक का नाम योजियत, मैचिंग है। अश्लोक का नाम योजियत, अश्लोकों को जोड़ना है। गृहम जीर्णम वर्षातु, गृहम माने घर, जो है जीर्ण माने पुराना, न माने नहीं, वर्षातु गृहम क्या लिखा है ये गृहम जीर्णम वर्षातु ये लिखा हुआ है। तो तू क्षेत्राण कर सकता है या शुष्का कंठकावृता, उनका घर जो है क्या होता है, उनका घर जो है आपका क्या लिखा है, पहले का ये है, पहले का ये आपका, ठीक है, पहले का ये, यहाँ पर पहले भी लिख सकते हो आप। दूसरा हलेन च कुदालेन, हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राण कर सकता है, ये दूसरा वाला है। ठीक है ना। तीसरा है पाद योर्न पद त्राणे, पैरों पर उनके चप्पल नहीं होते, पाद न पद त्राणे शरीरे, शरीर जो है शरीरे आप लिखा है, सस जो है शरीर में क्या है वसनानिनो, शरीरे वसनानिनो, ये तीसरा हो गया शरीरे वसनानिनो। तयो शर्मेण क्षेत्राणी, तयो शर्मेण उन दोनों के मेहनत से, क्षेत्राणी में खेत, शुष्क जो है सूखे खेत भी हरे भरे हो जाते हैं, उन दोनों के उसमें हरे भरे खेत जो है हो जाते हैं। और धरती सरसा जाता, धरती हरी भरी हो जाते, सस्य पूर्णान ये है, ये आपका 5वां है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मैचिंग 2 4 5 3 1 हो गया। ठीक है ना। ये तो था आपका मैचिंग, अर्थात श्लोकों के
जो है आपका श्लोकानाम, श्लोका जो है कांसा योजित श्लोकों को जोड़िए। अब प्रश्न संख्या आपका है प्रश्न संख्या 3। उपयुक्त कथनानाम समक्षकम आम हाँ। अनुपयुक्त कथनानाम, अनुपयुक्त कथनों के आगे समक्ष मन आगे, अनुपयुक्त कथन के आगे न इति लिखा, न लिखो मतलब नहीं लिखो। तो पहला कृषकाः जो है दे रखा है, कृषकाः आपका दे रखा है, कृषका शीतकाले अपि कर्मठा भवंती। किसान शीतकाल में भी क्या होते हैं, कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं। ये हाँ है, यस है, ये होते हैं हमेशा, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, तीनों ऋतुओं में किसान हमेशा काम में संलग्न रहते हैं। तो ये आपका यस है, हाँ है। तो अगला है कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत को नहीं जोतते हैं। तो ये है ना, ठीक है। अगला है कृषका सर्वे, पहला प्रश्न हमारे पास, ये दोनों का बुक में आपको दे रखे हैं, किताब में दे रखे हैं, हो रखे हैं। अब पहला प्रश्न हमारे पास आपका लिखा हुआ है, कृषका सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं, किसान सभी को अन्न देते हैं। वो है हाँ, यस हाँ, ये आम, किसान सभी को अन्न देते हैं, यस है, आम है। अगला है कृषकाणाम जीवनम, जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसान का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। तो ये हो गया न, नहीं, ये आंसर आपका न है, अर्थात किसान का जीवन कठिन होता है, किसान का जीवन कष्टप्रद न भवति बोल रहा है। ये यहाँ पर ये न अगर नहीं होता तो ये हाँ होता, लेकिन यहाँ पर न लगा हुआ है, इसलिए न की वजह से यह वाक्य गलत है। किसान का जीवन कठिन होता है, किसान का जीवन कष्टप्रद होता है। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को हरा भरा करता है। ये है आपका हाँ, ठीक है। अगला है किसान जो है क्या, शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते मने ठंड में, शरीरे मने शरीर, कंपनम मने कंपन, न मने न नहीं, भवति मने होता है। किसान जो का किसान भी एक इंसान है, और इंसान का शरीर ठंड में क्या करता है, कंपन करता है। यहाँ पर लिखा है नहीं है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा गलत है। तो जबकि ये क्या होना चाहिए, न नहीं होना चाहिए, कि शरीर भी जो है, किसान भी तो एक इंसान है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीते में ठंड में शरीर कंपन नहीं करता है, तो ठंड में भी शरीर कंपन करता है, ठीक है। अगला है शर्मेण धरित्री, शर्मेण धरित्री सरिसा भवति, शर्मेण माने मेहनत से, धरित्री माने धरती, सरसा भवति, धरती आप देखो हरी भरी हो जाती है मेहनत से ही, उसकी ये है हाँ, ये क्या चीज़ है आपका हाँ। तो ये था प्रश्न संख्या 3 के यस और नो टाइप के क्वेश्चन। प्रश्न यस और नो, हाँ आम, हाँ को आम बोलते हैं, ना को नहीं न बोलते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3 आपका पूरा हुआ। अब प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात पर्यायवाचिकानाम, पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। इस जो है ये आपके यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वर्ड शब्द दे रखे हैं, और उन शब्दों से आपको क्या करने हैं, पर्यायवाची छांट के। वसनानि, रवि मने सूर्य, वस्त्राणि मने वस्त्र, जर्जनम मने होता है जीर्ण हीन जो है जर्जर, अर्थात टूटा फूटा, अधिकतम मने ज़्यादा, पृथ्वी धरती, और पियासा, ठीक है, प्यासा, पिपासा प्यासा। वसनानि का हो गया वस्त्राणि, वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि, सूर्य का रवि, त्रिषा मने प्यासा पिपासा लिख दिया, प्यासा पिपासा, प्यासा पिपासा। विपुलम अधिकम, विपुलम अधिकम, विपुलम अधिकम। और आपका जीर्णम जर्जरम, जीर्णम जर्जरम, जीर्णम माने टूटा फूटा, जर्जरम। और धरित्री का हो गया आपका पृथ्वी, धरित्री का पृथ्वी। तो वसनानि, वसनानि का क्या हो गया, वसनानि वस्त्राणि, सूर्य रवि, त्रिषा पिपासा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री पृथ्वी। प्रश्न संख्या 4
पूरा हुआ। अब है प्रश्न संख्या 5, मंजुषाद विलोम पदानी चित्वा लिखता। मंजुषादी जो ब्रैकेट में दे रखा है इसमें से आपके पिक्चर में क्या करने हैं आपको, इनके जो है ये इन ब्रैकेट से ये जो है शब्द लेकर के पूरा करना है। तो ये चेंज करना है, ठीक है। तो ये पहला है सुखम सुख, ठीक है। दूरे पार्श्वे, दूर माने दूर, पार्श्वे माने नज़दीक। निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे माने गर्मी, शीते माने ठंड, सरसा निरसा, सरसा निरसा। तो ये था विलोम शब्द जो कि आपका सुखम का दुखम, दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा निरसा। अब आ गए प्रश्न संख्या 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। प्रश्नों के उत्तर, पहला प्रश्न है कि कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः किसान, केन किस प्रकार, क्षेत्राणि मैंने खेत को, कर्षन्ति मैंने जोतते हैं। तो आपका जो है ये प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कृषकाः हलेन कुदालेन, कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल को और कुदाल से खेत को जोतते हैं। प्रश्न संख्या पहला था किसान क्या करते हैं, किसान किस से अपने खेत को जोतते हैं। तो किसान आपके जो है हल, और किसान जो है आपके जो है हल और कुदाल से खेत जोतते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है केसाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसका कर्मवीर, किसका जो है कर्मवीर नष्ट नहीं होता है। तो उसका उत्तर है दूसरे का प्रश्न का उत्तर है कृषकाणाम। बस सिर्फ आपको कि जो है उसमें केसाम की जगह क्या लिख देना है, कृषकाणाम लिख देना है। इस कृषकाणाम जो है ये लिख दोगे तो बस चलेगा। कृषकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसान का जो है किसान, कृषिका नाम जो है वो षष्ठी बहुवचन है। कर्मवीरत्व माने कर्मवीर नष्ट नहीं होता है। किसानों का कर्मवीर नष्ट कभी भी नष्ट नहीं होता, वे हमेशा मेहनत करते रहते हैं। शर्मेण अगला लिखा है, शर्मेण का सरसा भवति। शर्मेण माने मेहनत से, क्या सर होता है, मेहनत से। शर्मेण कृषका, कौन जो है मेहनत से कौन हरी भरी होती है। तो शर्मेण माने मेहनत से, धरित्री सरसा जा भवती, मेहनत से धरती हरी भरी होती है। शर्मेण धरित्री, धारित्री सरसा भवती, शर्मेण जो है धारित्री सरसा भवती। अगला प्रश्न है कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। लास्ट श्लोक में किसान सभी को जो है क्या देते हैं। सर्वेभ्य कृषकाः सर्वेभ्य साकम अन्नम दुग्धम यच्छन्ति। कृषकाः सर्वेभ्य किसान सभी को, साकम सब्जी, अन्नम अन्न, दुग्धम और दूध, च माने और दूध देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्य साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। किसान सभी को साक, अन्न और दूध देते हैं। कृषकाः सर्वेभ्य साकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। अब अगला प्रश्न संख्या 5 है कृषका दूरे किम तिष्ठति। किसानों से दूर दूर तक क्या पास नहीं, मतलब क्या नहीं फटकता है नज़दीक, अर्थात सुख नहीं पास होता। किसान से हमेशा दूर दूर तक सुख नहीं होता, अर्थात किसान हमेशा कष्टपूर्ण जीवन जीने के बाद भी सभी के लिए अन्न, सब्जी, दूध क्या करते हैं, जो है पैदा करते हैं। तो किसान कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान जो है सुख से कोसों दूर रहता है, सुख से। कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। किसान से दूर जो है सुख रहता है। किसान से, कृषकात् में पंचमी एक वचन है। दूरे किसान से दूर सुख रहता है, तिष्ठति में रहता है, किसान से दूर सुख रहता है। और इसी के साथ ये आपका जो है पाठ 10 के जो है मीनिंग जो है आपके इसका जो है अर्थ
और आपका इसके अर्थ हुए, इसके पूरे अर्थ हुए और इस पाठ के जो है सारे प्रश्न पूरे हुए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो में नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।